प्राचीन इसराइल की पहाड़ियों में इसराइली और फलिस्ती सेनाओं ने एला की घाटी में एक दूसरे का सामना किया, जो तनावपूर्ण गतिरोध में बंद थी। फलिस्ती सेना ने एक ऐसे चैंपियन का दावा किया था जिसकी उपस्थिति से ही इसराइली सैनिकों के दिलों में दहशत फैल गई थी। गोलियत, 9 फीट से अधिक लंबा विशालकाय आदमी, चमकता कवच पहने और एक विशाल भाला लहराते हुए, गोलियत एक दैनिक चुनौती जारी करता था जिसकी आवाज़ पूरी घाटी में गूंजती थी। 40 दिन तक गोलियत ने इसराइलियों को चिढ़ाया, इसराइल के जीवित परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उन्हें उससे लड़ने के लिए एक चैंपियन भेजने की चुनौती दी। लेकिन इसराइली सेना डर से कांप उठी, गोलियत के आकार और ताकत की विशालता से स्तब्ध हो गई। इस बीच बैतलहम शहर में दाऊद नाम का एक चरवाहा लड़का अपने पिता के झुंड की देखभाल करता था। उसका दिल साहस और विश्वास से भर गया था। यद्यपि युवा और विनम्र, दाऊद के पास बहादुरी की भावना थी जो परमेश्वर पर उसके अटूट विश्वास से प्रेरित होकर उसके भीतर चमक रही थी। एक दिन जब दाऊद इसराइली सेना में सेवारत अपने बड़े भाइयों के लिए भोजन लेने के लिए युद्ध के मैदान में गया तो उसने घाटी में गूंजती हुई गोलियत की तेज आवाज़ सुनी। दैत्य के शब्दों की निंदा पर उसका हृदय धर्मी क्रोध से भर गया और वो जानता था कि जब उसके परमेश्वर का नाम अपवित्र किया गया तो वो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। साहस और दृढ़ विश्वास से भरा हुआ दाऊद आगे बढ़ा और अकेले मुकाबले में गोलियत का सामना करने के लिए खुद को एक चैंपियन के रूप में पेश किया। लेकिन इसराइल के राजा शाऊल ने शक्तिशाली राक्षस को हराने के लिए युवा चरवाहे की क्षमता पर संदेह किया और उसे बताया कि वो केवल एक युवा लड़का है, लेकिन गोलियत अपनी युवावस्था से ही योद्धा रहा है। लेकिन दाऊद का विश्वास अटल रहा और उसने एक चरवाहे के रूप में अपने अनुभवों को बताया कि कैसे उसने अपने पिता की झुंड की रक्षा के लिए शेरों और भालुओं से लड़ाई की थी, और राजा से कहा कि परमेश्वर जिसने उसे शेर के पंजे और भालू के पंजे से बचाया था वही इस फलिस्ती के हाथ से भी छुड़ाएगा। दाऊद के मजबूत विश्वास से आश्वस्त होकर शाऊल सहमत हो गया और उसे अपना कवच प्रदान किया। लेकिन युवा चरवाहे के लिए राजा का कवच बहुत भारी था, जिसने इसके बजाय अपने साधारण गोफन और नाले से 5 चिकने पत्थरों को चुना। केवल अपने विश्वास और गोफन के साथ दाऊद युद्ध के मैदान में पहुंचा। गोलियत ने युवा को आते देखा और दाऊद को अपने देवताओं द्वारा श्राप दिया और उसका मांस पक्षियों और जंगली जानवरों को खिलाने की कसम खाई। लेकिन दाऊद दृढ़ खड़ा रहा, उसकी नजरें अटल संकल्प के साथ गोलियत पर टिकी रहीं। उसने अपने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और उसे सटीकता और ताकत के साथ गोफन से चलाया, जो सीधे जाकर गोलियत के माथे पर लगा। एक गगनभेदी आवाज के साथ विशाल जमीन पर गिर गया। उसका कवच उसके चारों ओर गड़गड़ा उठा। इसराइली स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे जब दाऊद गिरे हुए विशालकाय पर विजयी हुआ। परमेश्वर की शक्ति और मुक्ति में उसका विश्वास सबसे चमत्कारी तरीकों से सही साबित हुआ। दाऊद की जीत से उत्साहित इसराइली एक शक्तिशाली गर्जना के साथ आगे बढ़े, फलिस्तियों को खदेड़ दिया और एक बड़ी जीत हासिल की। दाऊद के विश्वास और साहस ने स्थिति बदल दी थी और ये साबित कर दिया था कि परमेश्वर की मदद से असंभव प्रतीत होने वाली चीज को भी हासिल किया जा सकता है। वो युवा चरवाहा जिसने गोफन और पत्थर के साथ विशाल का सामना किया था, इसराइल में एक नायक बन गया और उसका नाम पूरे देश में माना गया। उस दिन के बाद से इसराइल के भावी राजा के रूप में दाऊद का भाग्य सामने आना शुरू हो गया, जो उस ईश्वरीय कृपा से चिन्हित था जिसने एला की घाटी में उसका मार्गदर्शन किया था।